तो दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टाटा मोटर्स ने 4,450 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,605 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था। तो ऑल्दो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लॉस कम हुआ है, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो थी अराउंड 2,000 करोड़ के लॉस की, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे लॉस सीधा डबल आया है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे नेगेटिव है। अब उसके बाद में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25% गिरकर 65,535 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, ये तो कोविड की जो सेकंड वेव अभी चल रही थी उसकी वजह से हमको ये रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो ये नंबर 108% से बढ़कर यहाँ पे ये नंबर निकल कर आया है 65,535 करोड़। ये 4,450 करोड़ लिखा है, ऑल्दो थोड़ा मिस टाइप हो गया है, उसकी वजह से ये नंबर आपको ये दिख रहा है। ऑल्दो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा है। इसका इंडिकेशन है कि जो पिछले साल जो लॉकडाउन था उसके कंपैरिजन में इस लॉकडाउन पे ज्यादा बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब देखिए, जो लॉस यहाँ पे टाटा मोटर्स लगातार रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी बीच में उनकी जो कमेंट्री आई थी जब है ना जगुआर लैंड रोवर के नंबर्स आए थे, तो उस वजह से मेरे ख्याल से ऑलरेडी उतना करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। और देखिए, आने वाले टाइम पे यहाँ पे मुझे ग्रोथ नजर आती है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक नजर आता है। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम नंबर को देखें तो 4,450 करोड़ का ये टोटल लॉस निकला है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर, सॉरी पिछले साल का ये नंबर 8,443 करोड़ पे था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 4,000 करोड़ का लॉस कम हुआ है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर अगर लॉस को देखेंगे तो वो यहाँ पर कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से एज अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर आपको ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब ये देखिए, 98,131 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है। बाकी जब अभी ये स्टॉक 300 से ऊपर ट्रेड हो रहा था तब इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा था। अब देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी कंपनी लॉस में है, तो वैल्यूएशन निकालना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। अब देखिए, जो लॉस का यहाँ पे जो स्टेटस चल रहा था वो लॉस का स्टेटस अब यहाँ पे और कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में भी टाटा मोटर्स ने लॉस रिपोर्ट किया है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो सेकंड क्वार्टर है जुलाई से लेकर सितंबर वाला, यहाँ पे भी कंपनी को थोड़ा लॉस रहेगा। थर्ड क्वार्टर में अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, कोई कोविड का थर्ड वेव या सेकंड वेव नहीं आता है, तो वहां पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है। अब ये देखिए, 293 पे यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक आज क्लोज हुआ है। देखिए, जब जगुआर लैंड रोवर के नंबर्स आए थे वहां से स्टॉक ऑलरेडी 20% करेक्ट हो चुका है, यानी कि अराउंड 360 का टाटा मोटर्स ने हाई बनाया था, तो वहां से अराउंड 20% का करेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है, अगर इस स्टॉक में कोई डिप आती है, अगर ये स्टॉक 250 के लेवल तक अगर जाता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को जरूर यहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे यहाँ पे एक टाटा मोटर्स काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी थोड़े कॉस्ट, यानी कि जो कंपनी के एक्सपेंसिव है उसकी वजह से आपको लॉस दिख रहा है, लेकिन लगातार यहाँ पे कंपनी डेट भी कम कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे नेट प्रॉफिट मेरे को अच्छा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी ये डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आप जाके इन्वेस्ट करो, आप अपनी खुद की रिसर्च करो फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं बने रहिए, अगर नीचे जाता है तो और अक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें, शॉर्ट टर्म में मैं स्टॉक पे बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मतलब बुलिश मतलब बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा बाइंग टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिल रही है, और जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं उससे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ऑल जो मार्केट में जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी 2,000 करोड़ के लॉस की, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे लॉस 2,450 करोड़ का लॉस यहाँ पे टाटा मोटर्स का ज्यादा आया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये नंबर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।